फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में पौधे में अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल पाने के लिए फर्टिलाइज़र के साथ साथ उसकी सही देखभाल करना भी ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सर्दियों में आपको अपने पौधों का ध्यान रखना है और अभी इस समय कौन सा फर्टिलाइज़र प्लांट में डालना है जिससे कि आने वाली सर्दियों में पौधे अच्छी ग्रोथ करें और उनमें अच्छे फूल आएँ। मौसम बदलने से पौधे में ग्रोथ रुक जाती है और फूल आना कम हो जाते हैं। आते हैं तो बहुत छोटे आकार के आते हैं। साथ में प्लांट में इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इंसेक्ट अटैक की वजह से पौधा ग्रोथ रोक देता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसलिए सबसे पहला आपको काम करना है पौधे को इंसेक्ट फ्री रखना। इसके लिए आपको किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं करना है। आपको यूज़ करना है नीम ऑयल का। 1 लीटर पानी में लगभग 5 ml नीम ऑयल मिलाकर अपने प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। दूसरा काम आपको करना है प्लांट को पर्याप्त धूप में रखना। सर्दियों के दिनों में धूप बहुत कम हो जाती है, तो जो भी फूलों वाले पौधे हैं यदि उनको आप पूरी धूप नहीं दिखाएंगे तो पौधे ग्रोथ तो करते रहेंगे लेकिन उनमें फूल नहीं आएंगे। इसलिए ये काम भी आपको करना है। प्लांट का स्पेस चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर फुल सनलाइट आती हो वहाँ पर आप अपने पौधों को रखें। चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा, अपराजिता, कोई से भी फूलों वाले पौधे हों, अच्छी धूप में ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। पौधों में सिर्फ फर्टिलाइज़र डालना ही काफ़ी नहीं होता है फ्रेंड्स, उनकी समय समय पर सही देखभाल भी ज़रूरी होती है। अगला काम आपको करना है अपने प्लांट में किसी भी तरह के सूखे हुए फूल, पत्तियाँ, खराब टहनियाँ हैं तो उनको आपको हटाते रहना है, जिससे कि पौधे की जो एनर्जी है वो प्लांट में फूलों को सुखाने में और गिराने में खर्च ना हो, बल्कि पौधे अपनी ग्रोथ को लगातार बनाए रखें। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ आपको अपने सभी प्लांट्स पर डालना है, चाहे सर्दियों के फूलों वाले पौधे हों या फिर गुलाब, गुड़हल, अपराजिता जैसे पौधे, सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। इस समय नवंबर के महीने में आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में डालें। आने वाली सर्दियों में पौधे में अच्छी ग्रोथ बनी रहेगी और पौधे में फूल भी लगातार आएंगे। एक समस्या प्लांट में होती है इस समय पत्तियां पीली पड़ने की। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधा घना नहीं रहता है और धीरे धीरे कमज़ोर होकर ग्रोथ रोक देता है। तो जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उससे प्लांट घना होगा, पत्तियों पर चमक होगी और पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। अभी इस समय आपको अपने प्लांट पर एक काम करना है। प्लांट में जो भी फूलों वाले पौधे हैं और यदि सीड्स बना रहे हैं तो उनके सीड्स को आपको हटा लेना है। इससे पौधे लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। ये पारिजात का प्लांट है, इसमें बहुत जल्दी सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए मैं सीड्स हटाती रहती हूँ, इसकी वजह से पौधा अभी लगातार फूल दे रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये सीड्स बनने लगते हैं, तो इनको आपको हटा देना है। इसी तरह से और भी प्लांट जैसे कि अपराजिता, जिसे कि हम शंखपुष्पी भी कहते हैं, ये भी फूल खिलाने के बाद बहुत जल्दी सीड्स बनाना शुरू कर देता है। तो वह सीड्स यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप हटाते रहें। देखिए छोटे से गमले में लगा अपराजिता का प्लांट है, कितनी सारी इसमें कलियां बन रही हैं और पौधा ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर रहा है। अगला काम है मिट्टी की गुड़ाई करना। आपको 15 दिन में एक बार मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी होगी। साथ ही वाटरिंग का भी ध्यान रखें, मिट्टी में नमी बनी रहे इस तरह से पानी देना है। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है, मिट्टी में पानी भरा हुआ ना रहे इस बात का ध्यान रखें। ड्रेनेज होल सही करते रहें, क्योंकि धूप कम आने की वजह से मिट्टी सूख नहीं पाती है। लगातार पानी यदि भरा रहता है तो जड़ें खराब हो सकती हैं। इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद फिर आप प्लांट पर फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत तेज़ी से असर करेगा और उसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। फर्टिलाइज़र के लिए मैंने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, दोनों ही चीज़ें अभी पौधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो फर्टिलाइज़र के लिए सबसे पहले लेना है फ्रेंड्स आपको वर्मी कंपोस्ट। सभी पौधों में आप इसका इस्तेमाल इस समय ज़रूर करें। पोषक तत्वों से भरपूर है और ऑर्गेनिक होने की वजह से पौधे पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अभी इस समय डालने से फ़ायदा ये होगा कि इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट की नई ग्रोथ में मदद करेगी और पौधे में जब नई ग्रोथ होगी तो फूल और कलियां भी बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। पौधा घना होगा और उसका विकास बहुत तेज़ होगा। वर्मी कंपोस्ट आपको
अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा ले लेना है। अभी मैं 2 पौधों के लिए तैयार कर रही हूँ। लगभग 3 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट मैंने ले लिया है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इसकी मात्रा का इस्तेमाल करना है। दूसरी जो मैं चीज़ ले रही हूँ वो प्लांट की पत्तियों को हरा रखेगी। इसके साथ ही मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट जैसे कि स्लग, स्नेल्स हैं तो उनको भी दूर करने का काम करेगी। मैग्नीशियम से भरपूर है। ये है एप्सम साल्ट, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। इसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। मैग्नीशियम के साथ साथ इसमें सल्फ़र भी मौजूद होता है। तो पौधे के लिए महीने में एक बार इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आप 2 तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट सॉइल में यूज़ कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सॉइल में ही यूज़ करूँगी। इसके साथ ही आप चाहें तो अपने प्लांट की सॉइल में नीम खली का भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट, चींटियाँ, फंगस होंगे तो वह भी दूर होंगे। तो 1 चम्मच नीम खली पाउडर आप अपने पौधों की मिट्टी में डाल सकते हैं। इसमें मिला के भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने सारे प्लांट्स की मिट्टी में नीम खली पाउडर यूज़ कर दिया है, इसलिए इस समय मैं यूज़ नहीं कर रही। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। उसके बाद स्टेम से दूर आपको जगह बना लेनी है मिट्टी हटा के, और पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र को अपने सभी पौधों में डाल देना है। चारों तरफ आप इसको डाल दें। 1 से 1.5 मुट्ठी मैंने ये फर्टिलाइज़र डाल दिया है। मिट्टी से कवर कर दें और फिर वाटरिंग कर दें। मिट्टी में खरपतवार नहीं रहना चाहिए, किसी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपके प्लांट को हरा भरा घना रखेगा और पौधा फूल देता रहेगा। थैंक यू।